जरा बचके के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के डिविडेंड प्लान्स के बारे में। अक्सर देखा गया है कि हम डिविडेंड प्लान्स म्यूचुअल फंड के इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हर महीने हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ये एक बोनस की तरह मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सब समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरमीत चड्डा, जो एक जाने माने फाइनेंशियल प्लानर है। गुरमीत, सबसे पहला सवाल, डिविडेंड प्लान्स क्या आप रेकमेंड करते हैं निवेशकों के लिए? विवेक, आपने जैसा बोला कि डिविडेंड म्यूचुअल फंड के दो ऑप्शंस होते हैं। एक डिविडेंड ऑप्शन होता है, एक ग्रोथ ऑप्शन होता है। ग्रोथ ऑप्शन में आपकी जो राशि है वो दर बदर बाज़ार के हिसाब से ऊपर नीचे होती है और ओवर लॉन्ग पीरियड बढ़ती है। डिविडेंड प्लान में फ़ंड आपको एक रेगुलर पीरियड्स में, इंटरवल्स जो हो सकते हैं वो साल में हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, इनकम पे आउट करता है जो भी उसका प्रॉफिट होता है। या तो सेबी ने एक चीज़ बहुत साफ कर दी है कि जो भी डिविडेंड या इनकम म्यूचुअल फंड देगा वो आपके प्रॉफिट में से होगा, स्कीम के एक्यूमुलेटेड, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, और कुछ भी बोनस नहीं है। ये आपका हक नहीं है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको महीने में एक बार आएगा या साल में एक बार आएगा। दूसरा, इसमें टैक्स जो हमें बचत होती थी निवेशकों को, पहले डिविडेंड जो होते थे टैक्स फ्री होते थे, फिर सरकार ने उस पर 10% टैक्स लगाया वित्त वर्ष 19-20 में। अब सरकार ने बोला है जो डिविडेंड है वो आपकी नॉर्मल इनकम के साथ, जो आपकी आय है उसमें क्लब कर दी जाएगी। तो डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड होते हैं और डिविडेंड स्कीम के प्रॉफिट से ही आपको दिए जाते हैं। उससे अगर स्कीम में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो स्कीम हो सकता है उस पीरियड के लिए डिविडेंड ना दे, और जितना वो डिविडेंड देगी आपकी वैल्यू जो है, जिसे हम NAV बोलते हैं, वो उस प्रोपोर्शन में नीचे आ जाती है। तो निवेशकों को मेरी सलाह है कि अगर उनको एक स्थिर आय चाहिए, लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो बेटर है। और ये SIP की तरह ही है। SIP जब आप निवेश करते हैं तो टाइमिंग एस्पेक्ट को दूर कर देती है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जब आप बाज़ार से पैसा निकालना चाहते हैं तो एक जो इवेंट रिस्क है, मान लीजिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और उस समय बाज़ार कोविड हो गया या कुछ ऐसा हुआ कि बाज़ार 20-30-40% नीचे आ गया, तो आपका गोल, जो फाइनेंशियल गोल प्लानिंग है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपकी मदद करता है। आप एक फ्रीक्वेंसी पहले डिसाइड करते हैं कि माहिक एनुअल चाहिए कि मंथली चाहिए, फिर आप अमाउंट एक डिसाइड करते हैं। अमाउंट आपके हाथ में, आपको कितना पैसा किस पीरियड में चाहिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको वो फ्रीडम देता है। थर्डली, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कुछ पैसा चाहिए और कुछ पैसा मेरा री इन्वेस्ट होता रहे, क्योंकि जो दर है उसकी, कितना परसेंटेज आपको चाहिए, वो आपके हाथ में। तो आप फंड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि वो आपको मंथली या क्वार्टरली या एनुअल इनकम देगा। आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितना मिले। और उसके अलावा, जैसे मैंने बोला कि टैक्स में आपको बचत होगी, क्योंकि जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो कैपिटल गेन की तरह, लॉस की तरह ट्रीट होता है, डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट होती है। तो कैपिटल गेन जो है वो जो शॉर्ट टर्म है वो 15% है और जो लॉन्ग टर्म है वो 10% है। तो और शुरू में अगर मान लीजिए स्कीम में नुकसान हो रहा है तो उस पीरियड के जो आपके विड्रॉल्स है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कोई कैपिटल गेन ही नहीं है। तो आपकी टैक्स एफिशिएंट है, स्टेबल है, स्थिर है, और आपको लंबे समय के लिए प्लान करने की छूट देता है। गुरमीत, कई निवेशक ऐसे होते हैं जिनको मंथली इनकम चाहिए होती है किसी ना किसी तरह की अपने घर के खर्चे करने के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि डिविडेंड प्लान की बजाय आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो म्यूचुअल फंड देते हैं आप वो ले लीजिए, उससे आप तय कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितनी इनकम आनी चाहिए? बिल्कुल विवेक, डिविडेंड में कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं है रिटर्न के फॉर्म में या टैक्स के फॉर्म में, स्टेबिलिटी के फॉर्म में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बेटर रूटेड है। इससे आप आगे की अपनी सक्सेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे फंड अब आपको अलाउ करते हैं कि आप बेनिफिशियरी डिसाइड कर सकते हैं, जिसको एक सर्टन विड्रॉल
जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो आपके कंट्रोल में है, आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितना विड्रॉ करना है, कितना एप्रिसिएशन होने देना है लंबे समय के लिए। और बीच में आप चाहें तो अगर कहीं से आपको गेन होता है या लिक्विडिटी आती है तो SWP में आप जो है चेंजेस भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरमीत, और दर्शकों से अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डिविडेंड प्लान लें या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लें, गुरमीत के मुताबिक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आपको हर महीने या हर छोटी अवधि में कुछ पैसे अपने म्यूचुअल फंड निवेश से वापस लेने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज़रा बच के इस एपिसोड को देखने के लिए।